शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। सुप्रीम कोर्ट की भुट्टो केस में रेफरेंस पर तहरीरी राय। कहा कि मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ के क़ैद में थीं, अदालतों की आइनी हैसियत ही नहीं थी। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जजिस की अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। हाई कोर्ट ने खुद ट्रायल करके कानून की कई शिकों को गैर मौसर कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती पर मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। सब ने केसेस भुगते, किसी ने इतना रोया धोया नहीं जितना आपका एक कैदी नंबर आग तो चार हो जाता है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक उनका रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मौलाना साहब जो भी करना चाहे वो कर सकता है, वो अपना ही अच्छा आदमी है। बिलावल भुट्टो साबिक चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा कौन कहता था कि नैब केस बना तो खुद पेश होऊंगा, खुद हुकूमत में हो तो कहते हैं कि सबको पकड़ना है, खुद फंस जाएं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। अमेरिका से लेकर यहाँ तक चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। सब सियासी रहनुमा जेलों में गए, केसेस भुगते, कोई इतना नहीं रोया जितना एक कैदी रो रहा है। बिलावल ने मज़ीद ये भी कहा कि मौलाना साहब सीनियर सियासतदान हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इलेक्शन से पहले जो बात कर रहे थे वो दुरुस्त है या जो आज कह रहे हैं। पानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्टी और सूबे के उमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर ने कहा अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, साइफर पर हमारी तशवीश दूर की जाए। बलूचिस्तान के तमाम 28,000 ज़राई ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल होंगे। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत के मुआहदे पर दस्तखत। मंसूबे पर 55 अरब रुपए खर्च होंगे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सरफराज बुगटी को 3 माह में मंसूबा मुकम्मल करने का टास्क। कहा 70% वफाकी और 30% सूबाई हुकूमत अदा करेगी। किसानों को पूरा दिन पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास तलब। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर सोलर दिए जाएंगे। हुकूमत लागत का 90% सारिफ 10% अदा करेगा। एक साथ की मुद्दत 5 साल होगी। मरियम नवाज ने कहा आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। 5 साल बाद आवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा 1.5 करोड़ अफराद 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, इनको मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। दुनिया में कोई इतनी बड़ी सब्सिडी नहीं दे सकता। इन अफराद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके बिजली के मीटर काट दें तो शायद ये काबिल अमल हो। कराची में DSP CTD अली रज़ा की टारगेट किलिंग की तहकीकात की जाए। वारदात के अतराफ नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली गई। गोलियों के खोल फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध समेत आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। मुराद अली शाह ने कहा कि कातिलों को जल्द कटहरे में लाएंगे। कराची में अंडा मोड़ के करीब फायरिंग से चेयरमैन ज़कात कमेटी गुलबर्ग टाउन पुलिस के मुताबिक मकतूल को सीने पर 2 गोलियां लगी। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने निशाना बनाया। मुमकिन तौर पर टारगेट किलिंग का वाक़या है। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दों की सहूलत कार करार दे दिया। कहा कि सूबाई हुकूमत के बजट से दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग हो रही है। ये 15 साल से दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। वज़ीर आला और वज़ीर दहशतगर्दों को पैसे देते हैं। वज़ीर आज़म का APC बुलाना अच्छा फ़ैसला है। सब ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, हाउस इन ऑर्डर करना है, अपना किरदार अदा करेंगे। इत्तेफाक़ राय से लिए गए फैसले बेहतर होंगे। पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी।
वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी को पहली शर्त करार दे दिया। कहा कि सरमायाकारी लानी है तो अमन व अमान पहली शर्त है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी तो सबको इसका फ़ायदा होगा। चीन ने कहा कि वो ख़तरनाक इलाकों में नहीं जाते मगर पाकिस्तान दोस्त है। चीन का दुश्मन पाकिस्तान और हम सब का दुश्मन है। अज़्म इस्तेहकाम विजन से मुताल्लिक़ APC यौम आशूर के बाद होगी। उजलत में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम सियासी इत्तिफ़ाक़ राय के बगैर कामयाब नहीं होगा। ये जंग जीतनी है, शिकस्त का कोई ऑप्शन नहीं। जिसके खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ऐसे नहीं चलेगा। पैमरा PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है, क्या इनको नज़र नहीं आ रहा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब हम बताएं हुकूमत और पैमरा की क्या जिम्मेदारी है। क्या जज ट्विटर पर बताएं इनकी डिग्री सही है या नहीं। ये इदारा जाती रद्द अमल है। जो भी इसमें मुलव्विस हुआ गर्मी अडियाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। हुकूमती खामोशी बता रही है कि वो भी साथ है। अदालत ने पैमरा PTA समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए है। फॉर्म 47 क्या चीज़ है और इसे कानून में क्या कहते हैं। चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा का एन कासी इंतखाबी उज़रदारी से मुताल्लिक़ केस में इस्तफ़सार। वकील ने जवाब दिया फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। कुछ रास्ते ट्विटर से मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा कानून पर अमल न करने पर सर्विस आर्जी तौर पर बंद पड़ी। पाबंदी से पहले कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुल्की मफाद में दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। पंजाब में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर चीनी बाशिंदों की नकलो हरकत नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर समेत आला हुकाम की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा बुलेट प्रूफ वैन और बसें मंगवा रहे हैं। अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश करने वालों को नाकाम बनाना है। कोशिश होगी आशुरा पर मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद ना हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मुल्क में किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। अवाम और सियासतदानों को एतमाद में लेना चाहिए। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। हुकूमत नए इलेक्शन कराए। उमर अयूब की 2 मुकदमात में 15 जुलाई तक जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में केस की समाअत हुई। ओवर बिलिंग पर हुकूमत का एक्शन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब कर लिया। 3 रोज़ में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज़्यादती का इज़ाला करना ज़रूरी है। शवाहिद का जायज़ा लेकर ज़िम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 50,000 सार्फिन का बिल 3 से 5 यूनिट ज़ायद आया। गर्मी के बाद शायद पंखा 2 घंटे ज़ायद चला लिया हो। बिजली कंपनीज भी बिजली चोरी और रिकवरी के लिए ओवर बिलिंग कर सकती हैं। इंक्वायरी में गलती निकली तो 200 यूनिट के रेट लगाए जाएंगे। बिजली कंपनीज का सालाना नुकसान 6 अरब रुपए का है। हर सारिफ पर 6 रुपए फ़ी यूनिट इजाफी बोझ पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के नौमंतखब सदर से राबता। कामयाबी पर मुबारकबाद। इलाक़ाई मसाइल पर तबादला ख्याल। करीबी राबता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुंतज़िर हैं। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। कराची के कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। बहरिया टाउन सुपर हाईवे सोहराब गोट नॉर्थ नासिमाबाद में बादल बरसे। सदराई चंद्रीगढ़ रोड लियारी और माड़ीपुर में भी बारिश। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। गर्मी का जोर टूट गया।
बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, झलमक्सी में बादल बरसे, बरसाती नाले में आने वाला सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल हो गया, मकानात और कच्ची दीवारें गिर गईं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में 10 जुलाई से बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 15 जुलाई तक बादल बरसेंगे। सक्खर, लाड़काना समेत सिंध में 12 जुलाई से बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बादल बरसने की तवक्को। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। पंजाब के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है, तल्ख फैसले ना किए तो 3 साल बाद दोबारा जाना पड़ेगा। IMF के पास दोबारा जाना पड़ा तो डूब मरने का मकाम होगा। प्रोग्राम ख़त्म करना मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्की तारीख में एक साथ इतने मसाइल नहीं देखे। तासुर है कि दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। बजट से पहले हमसे इनपुट लेते तो बेहतर पॉलिसी बनती। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत हर पाकिस्तानी का मसला है। मुल्क में मुस्बत क़यादत का फुक़दान है। सियासतदान हल नहीं निकालेंगे तो आवाम के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में नफरत अना की सियासत है, गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। वज़ारतों के ख्वाहिशमंद नहीं चाहते हैं कि आवाम के मसाइल हल हों। बजट में टैक्स लगने पर आटा डीलर्स और डेयरी फार्मर्स का एहतजाज। पेशावर में आटा डीलर्स का बुध से सप्लाई बंद करने का ऐलान। कहा कि विद होल्डिंग टैक्स फौरी ख़त्म किया जाए। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की सप्लाई पर पाबंदी ख़त्म की जाए। लाहौर में डेयरी फार्मर्स का एहतजाज। कहा कि जानवरों की फीड और खाम माल पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स कम ना किया तो दूध 300 रुपये किलो में मिलेगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ने का इम्कान। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20 से 25% इजाफे पर मुशावरत जारी है। ज़राई के मुताबिक सूबाई काबीना से इजाफे की मंजूरी लिए जाने का इम्कान। बानी PTI के हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इस्तदा मुस्तरद। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। जेल इंतजामिया ने कहा कि बानी PTI की महीने में 2 बार बेटों से बात कराई जाती है। इद्दत केस की समाअत आज दोबारा होगी। जज ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शेड्यूल का पाबंद हूँ, तब्दीली हुई तो ठीक वरना फैसला करूँगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली केस की समाअत। तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज को जवाब जमा न कराने पर जुर्माना। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि पहले बयान हल्फियाँ आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइंदा समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। ट्रिब्यूनल के पास शो कॉज नोटिस और मेंबरशिप मुअत्तली का भी इख्तियार है। इल्तवा होगा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट बार के फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। अटॉर्नी जनरल को मुलजमान की फैमिली से मुलाकात का मसला हल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपील मंजूर होती है तो मुलजमान फैसलों के खिलाफ अपील कर सकेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आ सकेंगे। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो का दौरा पेशावर। पीपल्स पार्टी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। अरकान ने अवामी मसाइल और सियासी सूरत हाल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा कि ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए जैसे काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मंसूबे से किसानों को रिलीफ मिलेगा। कैस्को को दी जाने वाली अरबों रुपए की सब्सिडी की बचत होगी। वज़ारत दाखिला का मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फ़ौज तैनात की जाएगी। 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला किया गया।
अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पुलिस की फायरिंग इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार। फैसले में कहा कि अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात होना लाजिम है। अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म।